जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो एक रिलेशनशिप के ऊपर आपको रीडिंग दी जा रही है। व्हाट इज द रीडिंग फॉर दिस रिलेशनशिप? आपको अपनी कीमत का अच्छे से पता है, आपको अपनी वैल्यूज का पता है और किसी और को भी पता होगा अच्छे से, पर उनको ये नहीं पता था कि आप स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करते हैं। तो दे हैव उन्होंने आपके ऊपर रिसर्च कर के पता लगाने का प्रयास किया है कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आप क्या फॉलो करते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई किताब छाप रहा हो आप पर और एक एक चीज आपके बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कौन है, क्या है, कहाँ से हो, क्या आपकी वैल्यूज है, क्या आपकी बिलीफ सिस्टम्स हैं और क्या आप चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं, रिसर्च तैयारी की जा रही है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेके रखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है। और ये सब कुछ रखने के बाद व्हाट इज गोना हैपन, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये, वैसे आपके लिए तो नहीं है, बट एक्चुअली भगवान जी आपको क्या बता रहे हैं सिचुएशन में। भगवान कह रहे हैं कि जब आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को गलत यूज नहीं किया जा सकता है तो आप बहुत गलत हैं। आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। आपके जीवन को, आपके जीने के तरीके को बहुत ज्यादा गलत कॉपी करके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। और ये बात आपको भी नहीं समझ आ रही है ना, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। लेकिन वो ये करने नहीं देंगे किसी को। आपको बस ये बताया जा रहा है कि अपनी बातों को उतना ही बोलो जितना कि वो आपको बोलने के लिए बोल रहा है। जितना वो आपको बोलने के लिए बोल रहा है उतना ही बोलो। और कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसको आपके लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ जान करके उसको अपना बना लेना है और अपना बना करके उसको ऐसे किताब छाप करके बनाना है कि वो मेरा ही जीवन है, वो मेरा लाइफस्टाइल। और भगवान उसको ना ऐसा पिटने वाले हैं, थप्पड़ की जगह पे पैर का प्रयोग करने वाले हैं उस लेडी को, उसको सबके सामने लतेड़ने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, ये जो भी महिला है ना, शी इज ट्राइंग टू गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। सब कुछ उसको जान लेना है, आपके जीवन के बारे में, आपने क्या कहा है, और उसको एज इट इज प्रेजेंट करवाना है जैसे कि वो उसका लाइफ है, ये उसका इन्फॉर्मेशन है। और जो भी इसका सपोर्ट कर रहा है, जो भी इंसान इसमें साथ दे रहा है, वो इंसान आपका फ्रेंड बन करके आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आप ही की कोई कही हुई बात या आप ही कोई प्रिंट की हुई कोई चीज है, उसको वो यूज करने वाला इन द फ्यूचर आपके अगेंस्ट, या फिर वो आपको गैसलाइट करने के लिए, या फिर वो सारी चीजें वहां पर यूज की जा रही हैं। दीज पीपल विल बी कॉट। ऐसे लोग आपको खुद या तो समझ में आ जाएगा या तो भगवान इनको धर लेंगे। और ऐसे लोगों का उपाय पता है क्या होगा? अगर इनके पास कोई लिखने पढ़ने की एबिलिटी है ना, they have some ability to write or to remember something, या किसी स्त्री के पास ये नया एबिलिटी आ गया है, they will lose it। अगर ये लोग कर रहे हैं ऐसा कुछ, they will lose that ability to either remember something or to write something। माता सरस्वती का इस तरह का अपमान सहनीय नहीं है। तो ये जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा निकालने का प्रयास कर रहा है कि आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप हमें बताइए, आप हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, हम लोग जानेंगे। ये सारे लोग फ्रॉड है एक नंबर के और आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी चीजों को छीन करके। इस लाइफ टाइम में वो नहीं होने वाला, वो चीजें नहीं होने वाली हैं। और वो इसलिए नहीं होंगे बिकॉज आप इन लोगों को पकड़ लेंगे, लिटरली गोइंग टू पॉइंट आउट कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इफ इट हैपेंस देन यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। और ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके गॉड करेंगे, आपके भगवान करेंगे। वो बस आपको बता रहे हैं कि इनको हम लात से पीटने वाले हैं, हाथ से नहीं। और ये जो महिला आपको गैसलाइट करने पर तुली है ना कि इट वॉज माई एक्सपीरियंस, इट इज हाउ माई लाइफ इज, इसको लोग ही समझा देंगे कि सुन ऐसा है, तेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है कभी भी, तूने ऐसा कुछ किया नहीं है। और ये ऑलरेडी आपकी बातें अगर हैं कहीं पर तो इट्स ऑलरेडी देयर। और आपको गॉड एक एडवाइस दे रहे हैं कि थोड़ा सा अपना जबान खोलो, मुंह खोलो, और जो आपको नॉलेज या जो आपको विजडम प्राप्त है ना, उसके बारे में थोड़ा बोलना स्टार्ट करो अच्छे तरीके से कि वो क्या है और कैसा है और क्या है। बट आपको उसको ऐसे करना है जैसे आपने उस पर मास्टरी हासिल कर ली है। ये जो भी लेडी आपको गैसलाइट करे, दिस पर्सन विल बी गॉन टू द लास्ट स्टेज वेयर दिस रेपुटेशन विल बी कंप्लीटली गॉन। ये जो भी महिला है, आई कैन फील दैट सम काइंड ऑफ अ जेलिंग थिंग इज हैपनिंग। तो कोई इंसान इस तरह के प्रिजन्स में जा सकता है या कोई प्रिजन इसके ऊपर लगने वाला है। दिस लेडी इज गोना बी। और अगर कोई इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है कि आप कौन है और क्या है, दैट पर्सन मे बी दे आर शोइंग कि आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू। तो ये इतना दिनों से क्या कर रहे थे आपके जीवन में? आई डोंट फील सो।
कि इंसान कर क्या रहा था आपकी लाइफ में, एंड दैट लेडी इज ट्राइंग टू गैसलाइट यू इन एवरी पॉसिबल वे। तो ये फीमेल फिगर जो है, दिस लेडी इज नॉट गोना बी स्पेयर्ड, एंड आई एम टेलिंग यू। अरे दुनिया में ऐसे चीटर्स और इतने चीप क्वालिटी के लोग आते कहां से? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये लोग मतलब और कुछ नहीं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को अब्यूज करना चाहते हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस को अब्यूज करना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं। इनको पता भी है कि धरती पर कहीं दिखेंगे नहीं ये, और ये होने वाला है। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ब्लंटली। अगर ये औरत सोच भी रही है ना, इसने ऐसा कुछ कर भी दिया है, आप थोड़ा सा इंतजार करो और थोड़ी इसकी दुर्दशा देखो आने वाले टाइम में। ये आपके सामने जिसको भी भेज रही है ना, अच्छा शुभचिंतक बन के, जो भी आपको थप्पड़ा मार के निकालो लोगों पहले अपने लाइफ से, और जो भी आप इंसान है पहले उसको पब्लिकली अपने आप को रखना वहां पे स्टार्ट करो कि हु यू आर एज अ पर्सन। और ये जो कुछ भी आपका गैसलाइट करने के लिए यूज करने वाली है, पीपल आर गोइंग टू आस्क दिस थिंग कि आंटी जी, चाची जी, अम्मा जी, कहां से आपको प्राप्त हुआ ये सब? इसलिए भगवान जी ने आपको ना अभी रोक रखा है, जस्ट स्टे और थोड़ा देखो चीजों को, बढ़िया से देखो कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु। और अगर कोई मित्रता निभाने के लिए भी आता है और वो इंसान आपको इनडायरेक्टली कहता है कि ऐसा करके देखिए, वैसे करके देखिए, दे आर टेस्टिंग यू एंड दे आर टेस्टिंग दैट पर्सन। तो एक बात अच्छे से जान लो कि अगर उस इंसान ने भी टेस्ट करने की कोशिश की है तो उसको भी लाइफ से निकालो अपने बाहर। आपको एक्चुअली किसी का जरूरत नहीं, आई एम टेलिंग यू, आपको किसी का जरूरत नहीं अपने लाइफ में। ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर डिवाइन। और इस बार तो ये काम एकदम कर लेना कि अगर ये कोई कर रही है ना, तो इसका जो रियल जगह है ये इसको इस बार पता चल जाएगा। आइदर थ्रू योर वर्ड्स यू आर गोइंग टू से समथिंग, और जैसे आप बोलोगे वैसे ही मैनिफेस्ट कर जाएगा आपके जीवन में भी और उसकी लाइफ में भी। उसको गिरना पड़ेगा एक्चुअली, वो जहां पर भी होगी। स्पिरिचुअलिटी को अगर वो यूज कर रही है या गॉड को नाम को यूज कर रही है इन एनी पॉसिबल वे विच इज रॉन्ग, दैट पर्सन विल लूज इट। और जिस किसी ने भी आपको इस तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, आप तो पहले इनको अपने लाइफ से निकालोगे चुन के बाहर। और ये जो भी फाइटिंग आपको लग रहा है ना कि कोई फाइट नहीं है, किसी का अंतिम चरण चल रहा है। इट्स अ फाइनल स्टेज ऑफ देयर पाप, उनके पापों का ये अंतिम पड़ाव चल रहा है। और जो भी इंसान इसमें पीठ पीछे से आकर के आपको, इन्होंने जितना आपको मेंटली अब्यूज करना था कर लिया है, अब इनका समय शुरू हो रहा है। और ये मेंटली अब्यूज नहीं होंगे, ये स्पिरिचुअली अब्यूज किया जाएगा इनको। जो भी स्पिरिचुअलिटी में इन्होंने अचीव कर रखा होगा अभी तक, भगवान उससे नीचे गिराएंगे उनको। एक्चुअली उनको दिखाएंगे कि तुम जैसे कॉपी कैट, तुम जैसे चीटर्स एक्चुअली डिजर्व नहीं करते उस पोजीशन को। तुम चीट करके ही आगे जा सकते हो और तुम गैसलाइट कर सकते हो दूसरों को, पर वो तुम हो नहीं सकते। इन्होंने मतलब पाप की सारी सीमाएं लांघ दी हैं आपके विरुद्ध। इसको कहते हैं ना दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान। और एक बात जान लो, कोई भी लड़की अगर हो ना, बहुत ज्यादा अपने आप को शातिर बनने का प्रयास करे या बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाई, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट एवरीथिंग, मुझे सब पता है, सब किसी को नहीं पता होता। कोई ऐसे फीमेल फिगर अगर है और वो आपके एक्चुअली अगर वो कुछ कर रही है ना सर, दैट शी इज डूइंग समथिंग लाइक स्पिरिचुअल, और वो आपको शो करना चाह रही है, आपको गैसलाइट करना चाह रही है, उसको ना दूसरे सेक्टर में होना चाहिए था एक्चुअली। और उसको उस सेक्टर में लोग ही उठाकर भेजेंगे। गेट लॉस्ट, वो उसको इसी का जरूरत है। लाइक शी विल बी फायर्ड फ्रॉम दैट थिंग। गेट लॉस्ट, बिकॉज तुमने चीट कर रखा है, तुमने हर चीज को कॉपी कर रखा है जो किसी और का है। इसको बहुत शौक होगा आपके जैसा बनने का। और ये कोई इंसान भी अगर इसमें ना, दे फील लाइक कि आप कुछ कर दोगे इस इंसान के अगेंस्ट, बिकॉज ये इंसान तो कर ही क्या रहा है, आपको चीट ही तो कर रहा है। ये भी चीटर ही है क्या? कोई ये भी चीट किया हुआ अपने एग्जाम वगैरह में। सो कोई चीटर टाइप का पर्सन है और वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को गैसलाइट करने का कोशिश कर रहा है कि अब क्या ही हो जाएगा, इट्स फाइन। तो कुछ नहीं हो जाएगा, थप्पड़ और लात दोनों पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो पुरुष है, इनका जो नाम है इस औरत के साथ जरूर आएगा। आप एक बात जान लेना, ये जो भी पुरुष है ना, इस लेडी के साथ अगर ये कुछ भी इंसान आपके विरुद्ध कुछ कर रहा है या किसी फीमेल के विरुद्ध कुछ कर रहा है,
और आपके इनोसेंस का गलत फायदा उठा रहा है, इसको ना एक्चुअली में ड्रैग करके पीपल आर गोइंग टू आस्क कि तुम्हारा कौन सा संबंध है इनके साथ कि आप इनको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं बिना मतलब के। तो व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग दिस पर्सन? बचा कुचा जो इज्जत प्रतिष्ठा है इनका वो भी चला जाने वाला है। ये इंसान आपके सामने ऐसा बनता होगा ना कि आपको अपने आप को प्रूव करने का जरूरत है, आप खुद को एक शेल में डाल लो, अब मैरिज को लेकर के, या आपको ऐसे झूठी बातें बोलना कि आई रियली वांट टू बी विथ यू, आई रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू, और आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसने लेकर के दूसरे को पास कर रखी है, और ये आपको शो कर रहा है कि आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रियली लव यू, और एक तरह का ये प्लान था, इट्स अ प्लानिंग। तो ये जो भी इंसान ये हरकत कर रहा है ना, ये जो भी पर्सन ये हरकत कर रहा है, आप इनके साथ वही ट्रीटमेंट करने वाले हैं, आपके साथ ऐसा कुछ भगवान भी करने वाले हैं कि आप इस इंसान को ये बताएंगे सही सही कि तेरे जैसे बेवकूफ के सामने हम बेवकूफ ही बन रहे थे, वरना आपको अच्छे से पता था कि तुम कहां तक जा सकते हो। और जिसके लिए ये इंसान ये सब कुछ कर रहा है ना, जिसको ये सपोर्ट कंधा दे रहा है, उसी के कारण इसका डाउनफॉल लिखा है। इसका डाउनफॉल उसी इंसान के कारण होगा, और डाउनफॉल ऐसे होगा कि अपनी नजरों से भी जाएगा और बाकी लोगों की नजरों से भी जाएगा। जो नहीं करना चाहिए था उस तरह का खेल खेला गया आपके अगेंस्ट, और उन्होंने अगर बहुतों के साथ खेला है तो ये अंतिम खेल है इनका। इट्स द लास्ट गेम दैट दे आर प्लेइंग, एंड विद दिस लास्ट गेम देयर डाउनफॉल इज मैनिफेस्टेड।